नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। सूचना आपको इसलिए प्राप्त करनी है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है, या महंगाई बढ़ रही है उसका कारण क्या है, या आपने जो कोरोना काल में भुगता हो, अस्पतालों की समस्याओं के बारे में भुगता हो, उनके समाधान के बारे में क्या किया जा रहा है। लेकिन आपको इन खबरों से अनजान रखा जा रहा है। आपको बढ़ती महंगाई के बारे में बात नहीं की जा रही है, आपको बढ़ते पेट्रोल के दामों के बारे में बात नहीं की जा रही है, यानी आपको उन बातों में उलझाया जा रहा है जो आपसे संबंधित ही नहीं है, जिनसे आपको न तो कोरोना काल में भुगती हुई समस्याओं का समाधान नजर आएगा, न बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों की समस्याओं के बारे में समाधान नजर आएगा। तो उन खबरों को बढ़ावा दें, उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आर्यन खान और दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को आज कुछ ही घंटे बाद जेल से रिहाई मिल सकती है। शनिवार सुबह उनकी रिहाई से जुड़े दस्तावेज जमानत पत्र पेटी में डाल दिए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को गुरुवार को जमानत दे दी थी। इसके बाद शुक्रवार को सेशन कोर्ट में जमानती बॉन्ड भरने की कार्रवाई पूरी की गई। हालांकि समय पर जमानत के कागजात मुंबई आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी में जमा नहीं हो सके। इस वजह से आर्यन की रिहाई शनिवार के लिए टल गई थी। आर्थर रोड जेल सुप्रिंटेंडेंट नितिन वायचाल ने बताया कि रिहाई के लिए रिलीज ऑर्डर की हार्ड कॉपी जेल के बेल बॉक्स में जमा करानी होती है। आर्यन खान के रिलीज ऑर्डर के लिए शुक्रवार शाम 5:35 तक इंतजार किया गया था, लेकिन वह नहीं आ सके, जिसके चलते उन्हें शनिवार को रिहा किया जाएगा। गौरतलब है कि आर्यन की जमानत के लिए हाईकोर्ट ने 14 शर्तें रखी गई है। इन शर्तों में कहा गया है कि आर्यन पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के समक्ष पेश होना होगा। बेल ऑर्डर के अनुसार उन्हें 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड जमा कराना होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। पेट्रोल डीजल के दाम में शनिवार को एक बार भी इजाफा हुआ। यह लगातार चौथा दिन है जब ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की जा रही है। ताज़ा वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल के भाव नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। फिर भी जनता में कोई चुप्पी नहीं है, कोई कहीं हल्ला नहीं है। कीमतों में तेजी का असर ये हो रहा है कि कई जगह पेट्रोल 120 रुपए के करीब चल रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल महंगा होकर 109 रुपए चल रहा है, जबकि गंगानगर भारत के सबसे महंगे पेट्रोल के दामों में चल रहा है। वहाँ 121 रुपए के आसपास पेट्रोल के दाम चल रहे हैं। भारत में वर्ष 2020 में आत्महत्या के 1,53,052 मामले यानी रोजाना औसतन 418 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 10,677 मामले कृषि से जुड़े लोगों के हैं। केंद्र सरकार के ताज़ा आंकड़ों में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी अपराध ब्यूरो ने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि 2020 में 2019 की तुलना में आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2019 में इनकी संख्या 1,39,123 थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी ने बताया कि आत्महत्या दर में भी बढ़ोतरी हुई है। यह 2019 में 10.4 थी, लेकिन पिछले साल ये 11.3 रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र के 10,677 लोगों ने आत्महत्या की, जो देश में आत्महत्या करने वालों का 7% है। रिपोर्ट के अनुसार 5,589 किसान आत्महत्या मामलों में से कुल 5,335 पुरुष और 244 महिलाएं थे। इसमें कहा गया है कि 2020 के दौरान खेतीहर मजदूरों द्वारा की गई 5,898 आत्महत्याओं में से 4,621 पुरुष और 477 महिलाएं थी। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार को किरण गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया गया है। गोसावी क्रूज मादक पदार्थ मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का स्वतंत्र गवाह है, जिसने आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जानकारी दी, गोसावी को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2 लोगों से ठगी करने के आरोप में बृहस्पतिवार को फराज खाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गोसावी को 5 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 3 लोगों द्वारा मलेशिया में नौकरी दिलाने का लालच देकर वर्ष 2020 में 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाए जाने के बाद शुक्रवार को लश्कर पुलिस थाने में गोसावी के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया गया। थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक कदम ने बताया कि गोसावी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 468 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
दिल्ली से सटे हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर शुक्रवार रात हालत तनाव भरे बन गए। दिल्ली से हरियाणा की तरफ आने वाली एक तरफ की सड़क अचानक खोलने के प्रयास के विरोध में किसान एकजुट हो गए। आधी रात में ही किसानों ने आंदोलन के मंच से एकजुट होने का ऐलान कर दिया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने 10 फीट की इमरजेंसी रास्ता खोलने की बात कहकर 40 फीट का रास्ता खोलने का प्रयास किया। इसके विरोध में किसान पुलिस बैरिकेडिंग के सामने आकर बैठ गए। अभी किसान के स्टेज से भाषण शुरू हो गए हैं। आमतौर पर भाषण सिर्फ दिन में होता है, रात में स्टेज नहीं लगता, मगर इस घटना के बाद किसानों ने रात में स्टेज लगा दिया। मौके पर किसान जमे हुए हैं। दरअसल किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई थी। गुरुवार दोपहर से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए थे। शुक्रवार शाम तक 6 लेयर की बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। किसानों का आरोप है कि रात में आखिर बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खोलने का प्रयास किया गया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए अफगानिस्तान ने 147 6 विकेट का स्कोर बनाया। 148 रनों के टारगेट को पाकिस्तान ने 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। जीत में कप्तान बाबर आजम ने शानदार बैटिंग करते हुए 51 रन बनाए। वहीं आसिफ अली ने सिर्फ 7 गेंदों पर नाबाद 25 रनों की पारी खेली। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने चौंकाने वाला खुलासा किया। देश में आत्महत्या करने वालों की संख्या 2019 के मुकाबले 2020 में बढ़ गई। एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के तहत देश में 2020 में 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या की, जिसके बाद प्रति लाख आबादी पर सुसाइड नोट 2019 के मुकाबले 10.4 से बढ़कर 11.43 हो गया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई। यहाँ पर 19,909 लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। वहीं तमिलनाडु में 16,883, मध्य प्रदेश में 14,578 लोगों ने जान दे दी। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत और टीवी होस्ट पुनीत राजकुमार को अंतिम विदाई देने के लिए बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में शुक्रवार को प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी। 46 वर्ष के पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनके निधन के देश भर में शोक की लहर है। कर्नाटक सरकार के मंत्री आर अशोक ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वीडियोज के विजुअल्स में सूत्रों के अनुसार अप्पू, वीरा कन्नाडिगा और मोरिया जैसी फिल्मों के लिए मशहूर पुनीत राजकुमार की शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। जिम में करीब 2 घंटे के वर्कआउट के बाद उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ। उन्हें तत्काल विक्रम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। अस्पताल ले जाए जाने के कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। पुनीत राजकुमार के परिवार में पत्नी अश्विनी रेवांता और 2 बेटियां कृति और वंदिता है। गौरतलब है कि 46 वर्षीय पुनीत राजकुमार वेटरन एक्टर राजकुमार के पुत्र थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।